श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर इंदिरा एकादशी के फल की महत्वता और पूजन विधि के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि एक इंदिरा एकादशी का फल का महत्वता क्या है, जो कि श्राद्ध पक्ष में एकादशी यह पड़ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यह एकादशी 10 अक्टूबर को पड़ रही है। वैसे तो 9 तारीख से ही एकादशी लग जाएगी, दोपहर 12 बजे के बाद से, लेकिन 10 अक्टूबर को शाम के 4 बजे तक रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर को व्रत रहा जाएगा और पूजन किया जाएगा। वैसे तो पूरे वर्ष अलग अलग एकादशी के फल की महत्वता होती है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वह इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष में पड़ने की एकादशी की और फल की महत्वता बढ़ जाती है। ऐसे में हम अपने पितरों के निमित्त पूजन करते हैं, कार्य करते हैं, दान करते हैं, और एकादशी के व्रत का भी बहुत महत्व बढ़ जाता है। इस दिन अगर आप दान करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का गंगा जल से स्नान कराते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके पितरों का भी तर्पण होता है। 7 पुस्त तक अगर जो भी इस व्रत को धारण कर लेता है, उसकी जो पितृ लोक में होते हैं, उनके 7 पुत्र को ने मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए इस व्रत का और महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में पड़ता है। तो पूजन विधि जैसे हर एकादशी को हम करते हैं, सुबह स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आसन लगा करके आपको विष्णु भगवान की जो भी आपने प्रतिमा रखी है, जैसे कि लड्डू गोपाल या शालीग्राम, तो उन्हें गंगा जल से स्नान, पंचामृत से स्नान इन्हें अवश्य कराएं आज के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत स्नान और गंगा जल से स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस दिन स्नान कराता है। उसके बाद इनका श्रृंगार कराना चाहिए। अक्षत बिल्कुल समर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो, और हो सके तो समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। हर एकादशी के दिन अगर जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। विष्णु जी की कृपा अवश्य उसके ऊपर प्राप्त होती है। तो ऐसे में कोई भी मतलब एकादशी पड़ जाए, तो किसी को भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजन करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, अपने द्वार की पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल में सारे जो है पाप समा जाते हैं। यहाँ तक कि स्पर्श नहीं कहा गया है कि स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत ना हो तो उस दिन चावल कोई भी परिवार सदस्य न खाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपके व्रत की फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सभी को एकादशी का व्रत, बहुत सारे लोग नहीं रह पाते हैं, तो पूजन विधि और व्रत नियम कर लेते हैं, तो उन्हें एकादशी की फल की प्राप्ति होती है। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी का भी महत्वता बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में आपको गौ माता को गुड़ या केला या एक रोटी जरूर खिलाना चाहिए इस एकादशी को। इससे आपके पितरों की भी तृप्ति होगी और नारायण भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, और एकादशी के दिन गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। और उनकी पूंछ, उनका जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ पूंछ होती है, उसे जरूर स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पे माता लक्ष्मी की वास होता है। तो गौ माता का पीछे का जो पूंछ होता है वहाँ स्पर्श करें, उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें। एकादशी के दिन हो सके तो जरूरतमंद को किसी को कुछ जरूर दान करें, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, या भोजन करा दें, कुछ भी करा दें, जरूर दान करना चाहिए। एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं कि अगर आप दान करते हैं तो आपको कई गुना, आपको उसके फल मतलब 2 गुना आपको भगवान देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण अपना भंडार खोल के बैठे होते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति व्रत रहते हैं, जो नहीं भी रहते हैं, उस दिन यथाशक्ति दान भी करें, पुण्य करें, और जितना भी अपने शारीरिक से कर्म अच्छे करें, क्योंकि एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं और आपने नियम भी कर लिया है, तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस एकादशी का भी महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने पितरों के नाम को लेते हुए गौ माता को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, और अपने पितरों के निमित्त भी पूजन करने के बाद विष्णु भगवान से जरूर प्रार्थना करें, ताकि वो भी जहाँ जाएं वो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें अवश्य हो। आरती करें, श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करें, गौ माता का दर्शन जरूर करें इस दिन,
क्योंकि 33 कोटि देवता हमारे गौ माता में विराजमान होती हैं। दर्शन मात्र से हमारे पाप समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम समय किसी का चलता रहता है। यहाँ तक विधि का विधान है कि अगर आप अपना एकादशी 5 एकादशी आप दान भी कर सकते हैं। एकादशी की इतनी फल की महत्वता होती है। विष्णु नारायण की कृपा होती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है स्वयं नारायण उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। शाम के समय में तुलसी के सामने दिया जरूर जलाएं। तुलसी माता की पूजन करें। केले के वृक्ष में विष्णु नारायण विराजमान होते हैं, तो केले की वृक्ष की हो सके तो पूजन जरूर करें। चावल बिल्कुल इस दिन न खाएं और ना ही किसी भगवान को समर्पित करें। पंचामृत स्नान अपने लड्डू गोपाल को जरूर कराएं और भोग में चने गुड़ का जो है प्रसाद जरूर लगाएं। पंचामृत आप समर्पित भी कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग अपने लड्डू गोपाल विष्णु नारायण को भी समर्पित कर सकते हैं। इस दिन तुलसी का दल जरूर चढ़ाएं विष्णु भगवान को और भोग में भी तुलसी जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी के नारायण प्रसाद आपका ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी के पूजन विधि विधान से किया गया व्रत आपको मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ सुख समृद्धि जरूर कराता है। इस दिन भगवान नारायण जो भी व्रत रहता है और नियम पालन करता है, नारायण उसे स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और यह इंदिरा एकादशी है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में आप अपने पितरों के निमित्त भी इस दिन दान जरूर करें, पूजन करें, प्रार्थना करें और नियम का पालन जरूर करें। इस दिन घर के सदस्य भी हैं तो इन्हें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन आपके किसी भी परिवार के सदस्य अगर लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और भोजन जो है बहुत सात्विक करते हैं तो भी उन्हें फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपने चावल ग्रहण नहीं किया है, लहसुन प्याज नहीं ग्रहण किया है और आपने भगवान की इसी तरीके से श्रृंगार पूजन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है तो आपको जरूर एकादशी की फल की प्राप्ति अवश्य होती है। यहाँ मैं अपने घर के मंदिर के जो है स्नान करा रही हूँ। मेन द्वार पे मैंने भी दिया जलाया है। इस तरीके से शाम के समय में तुलसी के सामने दिया जरूर लगाएं। मैं भी पूजन इसी तरीके से करती हूँ। मैं एकादशी के व्रत नहीं करती क्योंकि मैं प्रदोष व्रत रहती हूँ, तो इसलिए मैं एकादशी व्रत नहीं रह पाती, लेकिन मैं विधि विधान से पूजन जरूर करती हूँ। मैं भी चावल बिल्कुल नहीं खाती हूँ और इस तरीके से पंचामृत स्नान कराती हूँ और आरती करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।